अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आयत नंबर 7 तक कल हमने किया था। आज हम करेंगे आयत नंबर 8 से। पारा 1 है हमारा अलिफ लाम मीम और सूरत अल बकरा। आयत नंबर 8 से आज हम कंटिन्यू करेंगे। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह आमन्ना बिल्लाहि व बिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। पहले मैं आपको इसका ट्रांसलेशन बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको इसका तफसीर बताऊंगी। वमिनन नासी, और लोगों में से, मैं यकूलू, जो कहते हैं, आमन्ना, ईमान लाए हम, बिल्लाही, अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, और आखरत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, और नहीं है वो ईमान लाने वाले। तो लोगों में ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाते हैं आखिरत पर, लेकिन वो ईमान नहीं लाते। अल्लाह पर भी कहते तो हैं वो कि अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं और आखिरत पर भी ईमान रखते हैं, लेकिन असल में वो क्या करते हैं कि वो इन चीजों को मानते नहीं हैं और ईमान लाने वाले नहीं होते। तो वो सिर्फ जाहिर ही ऐसा जाहिर करते हैं, लेकिन अंदर उनके कुछ और ही होता है। यानी जबान से तो इकरार करते हैं वो आखिरत का और आखिरत के दिन का, जबान से इकरार करते हैं, लेकिन दिल से वो नहीं मानते उसको। हकीकत में वो मोमिन नहीं होते, क्योंकि ईमान जबान के साथ ही नहीं बल्कि दिल से भी होता है। तो ऐसे लोगों को फिर मोमिन नहीं कहा जा सकता। जैसे तो यहाँ पर दिखाया गया है वमा हुम बिमुमिनीन, क्योंकि वो ईमान लाने वाले नहीं है, तो फिर जो ईमान नहीं लाएंगे उन लोगों को मोमिन कैसे कहा जा सकता है। आयत नंबर 9। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू, धोखा देते हैं अल्लाह ताला को और उन लोगों को जो ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला को भी धोखा देते हैं और ईमान वाले लोगों को भी धोखा देते हैं। वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, और नहीं वो धोखा देते मगर अपने नफ्सों को, और वो शऊर नहीं रखते, यानी कि समझते भी नहीं है। जाहिरी उन्हें लगता है कि वो अल्लाह ताला को और ईमान लाने वाले लोगों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने आप को धोखा देते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता। तो फिर हमें क्या करना है? अपने इस रवैये के साथ वो अल्लाह ताला को धोखा दे रहे हैं और ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो धोखा नहीं दे सकते, मगर अपने आप को ही धोखा देते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। उन्हें अपनी इस गलती का कोई एहसास ही नहीं होता। तो फिर हमें क्या करना है? अल्लाह हमें इन सब से महफूज रखे, आमीन। अल्लाह ताला कुछ लोगों के ईमान को मानते ही नहीं है, क्योंकि वो सच्चे दिल से मोमिन नहीं है। जो वो कहते हैं करते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को फिर क्या कहते हैं? मुनाफिकीन की अमली जिंदगी उनकी जबान के मुताबिक नहीं रहती। तो ऐसे लोगों को फिर मुनाफिक कहा जाता है कि जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आयत नंबर 10। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, और जब कहा जाता है उनके लिए ना तुम फसाद करो जमीन में, जब उनसे कहा जाता है कि तुम जमीन में फसाद मत करो, तो वो क्या करते हैं? قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ, तो क्या कहते हैं वो कहते हैं बेशक हम इस्लाह करने वाले हैं। जब उनसे फसाद करने को मना किया जाता है तो वो कहते हैं कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं, फसाद करने वाले नहीं हैं। कौलो फेल का तजाद, झूठ बोलना फसाद बर्पा करता है। यानी कि जो उनका उनकी बातें हैं, जो उनके काम हैं
और जो वो झूठ बोलते हैं कि बाहर कुछ दिखाते हैं और अंदर से कुछ होते हैं, तो ये जो चीज होती है ये फसाद पैदा करती है। और वो कहते हैं कि कौल व फेल का तजाद, झूठ बोलना फसाद बर्पा करता है। और वो क्या कह रहे हैं, बेशक हम तो इस्लाह करने वाले हैं। वो कहता है कि हम तो अपने इस झूठ और अपने कौल व फेल से और झूठ बोलने से हम तो इस्लाह पैदा कर रहे हैं। एक और झूठ यहाँ पर, वो इस्लाह के नाम पर झूठ मसलिहत के तहत बोलते हैं कि सबसे बनाकर रखी जाए। इस तरह से झूठ बोलते हैं इतनी सफाई के साथ कि सबसे बनाकर रखी जाए, और झूठ भी बोल देते हैं। मगर ऐसी मसलिहतें हकीकत पर एतमाद खराब करती हैं, और इंसान ऐसी मुश्किल में पड़ जाता है जिससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। अला इन्नहुम हुमुल मुफ्सिदून वलाकिन ला यशउरून। खबरदार, बेशक वो फसाद करने वाले हैं, लेकिन वो शऊर नहीं रखते। वो फसाद करने वाले होते हैं और उन्हें शऊर भी नहीं होता कि वो फसाद कर रहे हैं। आयत नंबर 13, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन्नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस्सुफ़हा। और जब कहा जाता है उनके लिए ईमान लाओ जैसा कि ईमान लाए, वो लोग जो कहते थे कि हम ईमान लाए जैसा कि ईमान लाए, बेवकूफ। यानी कि जब उनसे कहा जाता था कि ईमान ले आओ जैसे कि वो लोग ईमान लाए हैं, तो वो कहते थे क्या हम ईमान ले आए उन बेवकूफ लोगों की तरह। यानी कि ईमान लाने वाले लोगों को बेवकूफ समझते थे, बेवकूफ करार देते थे कि वो लोग जो ईमान लाए हैं वो तो असल में बेवकूफ लोग हैं। अला इन्नहुम हुमुस्सुफहाउ वलाकिन ला यअलमून। खबरदार, बेशक वो बेवकूफ हैं, लेकिन वो इल्म नहीं रखते। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो वो दूसरे लोगों को बेवकूफ बता रहे हैं, ईमान वाले लोगों को बेवकूफ बता रहे हैं, असल में तो वो खुद ही बेवकूफ है और उन्हें पता भी नहीं है। आयत नंबर 14, وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا। और जब मुलाकात करते हैं वो उन लोगों से जो ईमान लाए, कहते हैं ईमान लाए हम। जब ईमान वाले लोगों से मिलते हैं तो एकदम साफ साफ झूठ बोलते हैं कि हम तो ईमान लाए हैं, हम तो ईमान वाले हैं। وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا इन्ना मअकुम। और जब अकेले होते हैं अपने शैतानों की तरफ, तो कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। यानी कि जब अपने पार्टी के लोगों के साथ होते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, और जब उनके पीछे ईमान वाले लोगों के साथ होते हैं तो कहते हैं कि हम तो ईमान वाले हैं। कालू इन्ना मअकुम, बेशक हम तो तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहजिऊन, बेशक हम मजाक करने वाले हैं। कहते हैं जब अपने लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, और हम तो उनके साथ मजाक करते हैं। यहाँ पर ईमान वालों की तरफ इशारा किया जा रहा है, इन्नमा, बेशक वो, यानी कि ईमान वाले, हम तो उनके साथ मजाक करते हैं कि हम तुम्हारे साथ ही ईमान वाले हैं। तो इस तरह से झूठ बोलते हैं। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि इस्लाम का मजाक और उस पर अमल करने वालों का मजाक, अल्लाह की तरफ से आई हुई आयत का मजाक उड़ाने वाले अपनी अकल को इनसे ज्यादा समझते हैं। ऐसे लोग अहमकों की जन्नत में रहते हैं। तो ऐसे लोगों की एक अहमकाना जन्नत उन्होंने अपने ही ख्यालों में बनाई हुई है। वो कैसे मुसलमान हैं जो अपने ही दीन का मजाक उड़ाते हैं। यानी कि जो
लोग अपने ही दین का मजाक उड़ाते हैं, ईमान वालों को बेवकूफ कहते हैं, तो वो कैसे मुसलमान हो सकते हैं? ऐसे लोग मुसलमान नहीं होते बल्कि मुनाफिक होते हैं। ये मुनाफिकत की अलामत होती है। कोई शख्स अपने बाप का मजाक नहीं उड़ाता। अल्लाहु यस्तहजिउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून। तो आयत नंबर 15 में बताया जा रहा है यहाँ पर, अल्लाह मजाक कर रहा है उनके साथ और ढील दे रहा है उनको उनकी सरकशी में। वो गुमराह फिरते हैं, यानी कि जो काम वो करते हैं वो ईमान वालों के साथ मजाक नहीं कर रहे, असल में तो अल्लाह ताला उनके साथ मजाक कर रहे हैं। और जो काम वो करते हैं तो अल्लाह ताला ने उनको और ढील दे रखी है कि तुम खूब इस तरह के काम करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, और वो गुमराह ही फिरते रहते हैं। अ, अल्लाह ताला का इस्तेहजा ये है कि अल्लाह उनके बुरे अमाल को उनके सामने मजीन कर देता है, और वो समझते हैं कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। वो अपनी बुराइयों को खूबसूरती समझते हैं। कयामत के दिन इस्तेहजा इस्तेहजा ये है कि वो अहले ईमान के साथ खड़े होंगे कि यकायक उनकी रोशनी बुझ जाएगी। यानी कि ऐसे लोगों के साथ जो कयामत के दिन मामला होगा तो वो ईमान वालों के साथ खड़े तो होंगे, लेकिन एकदम से जो है उनकी जो रोशनी होगी ईमान की वो एकदम बुझा दी जाएगी उनके अमाल की वजह से। उम्मीद के बाद मायूसी कितनी बड़ी चीज है जो इनको मैसर आई है। यानी कि जो पहले तो उनको उम्मीद दिलाई जाती है ईमान वालों के साथ कि तुम्हारे लिए भी जन्नत है, और एकदम से उनकी रोशनी बुझ जाती है तो यानी कि वो लोग जहन्नम वाले हो गए। तो इसमें बताया जा रहा है कि जब किसी इंसान को इस तरह से किया जाता है कि पहले उसे किसी चीज की उम्मीद दिलाई जाती है। अब अगर आपसे कोई कहे कि मैं कल आपको एक बंगला दिलाऊंगी, तो आपके दिल में कैसे कैसे ख्याल आएंगे कि मुझे तो कल बंगला मिलेगा, ये वो कितना कुछ सोचेंगे आप उसके बारे में, और उसके लिए शॉपिंग करेंगे, कुछ से कुछ खरीदेंगे घर के लिए अपने। तो अगले दिन आपको पता चल रहा है कि आपको तो कोई बेंगलो नहीं मिलने वाला, तो फिर आपको कैसा लगेगा? तो इसी तरह से उनको यहाँ पर एहसास दिलाया जाएगा कि जो तुम काम करते थे उसकी इसी तरह तुम्हें सजा मिलनी थी। उलाइका الذين اشتروا الضلالة بالهدى। यही लोग वो लोग हैं जिन्होंने खरीद ली गुमराही हिदायत के बदले। फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। तो ना फायदा मंद हुई उनको उनकी तिजारत, और न थे वो हिदायत पाने वाले। तो इसमें बताया जा रहा है कि उन लोगों ने अपने हिदायत के बदले गुमराही को खरीद लिया, गुमराही में ही पड़े हुए हैं। और उनको जो उनकी गुमराही है, तो गुमराही फायदा कैसे दे सकती है? उनके लिए वो गुमराही कोई भी फायदा मंद नहीं हुई, और ना ही उनको हिदायत मिली, क्योंकि हिदायत भी सिर्फ उनको मिलती है जो हिदायत मांगते हैं। और ये लोग तो पहले ही गुमराही में थे, ईमान वालों का मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि हम तो इनके साथ मजाक कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को फिर हिदायत कैसे मिल सकती है? आयत नंबर 17। مثلهم كمثل الذي استوقد نارا। मिसाल उनकी मानिंद मिसाल उस शख्स के है जिसने रोशन की आग। उन लोगों की मिसाल इस तरह की मिसाल है कि जिसने कोई आग रोशन की। فلما أضاءت ما حوله ذهب الله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون। फलम्मा फिर जब उसने रोशन कर दिया अपना माहौल, यानी कि उनकी मिसाल उस आग की तरह है जो रोशन करती है। तो जब उस आग ने रोशन कर दिया अपना माहौल, तो ले गया अल्लाह उनका नूर। जैसा भी पीछे जिक्र किया गया कि उनको पहले रोशनी दी जाएगी, फिर उनकी रोशनी यकायक बुझ जाएगी, तो उनको एहसास दिलाया जाएगा इस बात का। तो
ذہب اللہ لے گیا اللہ ان کا نور، اللہ ان کا نور لے لے گا اور چھوڑ دے گا ان کو اندھیروں میں، اور وہ دیکھ نہ سکیں گے۔ ان کے دل میں ابتدا میں نور آیا، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ دین پر عمل کرنے سے تو دنیا کے کچھ نقصان کرنے پڑتے ہیں، تو انہوں نے دین کو چھوڑ کر دنیا کا راستہ اختیار کر لیا، تو وہ دنیا کے ہی مشغلوں میں لگے رہے۔ ان کا کفر غالب آ گیا، ایمان کے اوپر غالب آ گیا ان کا کفر، ان کے اندر کا نور بجھ گیا، یہ بھٹکتے پھرتے ہیں اور ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ قلب کا جو نور ہے نا، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دل کا جو نور ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کوئی لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا نور چھین لیا تھا۔ تو اسی لیے ہمیں ایک دعا مانگنی چاہیے، دعا میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ چاہیں تو اسے نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ نیکسٹ ایسے دیکھتے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں پلٹیں گے۔ وہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، اور وہ پلٹیں گے نہیں۔ ہدایت کی کوئی بات انہیں سنائی جاتی ہے تو کانوں میں ٹکرا کر واپس چلی جاتی ہے، جیسے کہ کانوں میں انگلیاں لگا لی ہوں اور سنائی ہی نہ دے، دل کے اندر نہیں جاتی، حق بات کہہ نہیں پاتے، حق بات کو سمجھتے تو ہے ہی نہیں لیکن حق بات کو کہہ بھی نہیں پاتے، حق کو دیکھ نہیں پاتے، اور اگر دیکھ بھی لے تو مانتے نہیں ہیں۔ حق کی نشانیاں جو ہیں زمین اور آسمان کائنات میں بھری ہوئی ہیں، لیکن وہ دیکھ نہیں پاتے۔ حق کی جو نشانیاں ہیں دنیا میں اتنی بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن وہ ان سے کام ہی نہیں لیتے، ان کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ایٹ نمبر 19، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، یا مانند بارش کے ہے۔ یہاں پر دوسری مثال دی جا رہی ہے، ان کی مثال ایک تو آگ کی طرح ہے جو ایک یکایک بجھ جاتی ہے، اور دوسری کیا ہے، یا مانند بارش کے ہے، زوردار بارش۔ کیسی بارش؟ وہ بھی زوردار بارش آسمان سے، اس میں اندھیرے ہیں اور کڑک ہے اور بجلی ہے، اندھیرے ہیں، کڑک ہے اور بجلی ہے۔ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، بچنے کے لیے موت سے، یعنی کہ موت کے ڈر سے بچنے کے لیے بجلی کی کڑک کو سن کر اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیر لے گا، چاہے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں یا کچھ بھی کر لیں۔ انسان سوچے کہ اللہ سے بھاگ کر کہاں جا سکتا ہے، اللہ سے بھاگ کر تو انسان کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو پکڑ کر گرفتار کر لے کر چلے جاتے ہیں، واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ایک اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے اس کی تیاری کر لینا لازم ہے، یعنی کہ ایک دن تو ہر کسی کو مرنا ہے، اور جب ہر کسی کو مرنا ہے تو اس کے لیے تیاری بھی تو کرنی ہوگی، اور جو لوگ تیاری نہیں کریں گے تو فرشتے تو پکڑ کر لے جائیں گے، وہ بچ ہی نہیں سکیں گے فرشتوں سے، کسی بھی حال میں نہیں بچ سکتے۔ جب ایک بار اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے دیں گے تو وہ تو بغیر جان نکالے چھوڑیں گے ہی نہیں انسان کو، تو اس کے لیے پہلے سے ہی تیاری کرنا لازم ہے۔ تو اس کے لیے پہلے سے ہی تیاری کرنی ہے، اور تیاری کے لیے کیا کرنا ہے؟ اچھے کام کرنے، نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، حقوق اللہ کا اور حقوق العباد کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے۔ آیت نمبر 20، یقاد البرق یخطف ابصارهم، اب یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ قریب ہے بجلی، چھین لے ان کی آنکھوں کو، یعنی کہ بجلی اتنی قریب ہے کہ ان کی آنکھوں کو چھین لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی اس نے روشن کیا ان کے لیے، وہ چل دیے اس میں۔
جب کبھی ان کے لیے روشن کیا جاتا ہے تو وہ اس میں چل دیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا کیا ان پر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جب روشنی کی جاتی ہے تو وہ چل دیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہے اللہ البتہ لے جاتا ان کی سماعت کو، یعنی سننے کی قوت کو بھی لے جاتا، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بصارت یعنی نگاہوں کو بھی لے جاتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ آیت نمبر 20 میں بتایا جا رہا ہے کہ بجلی قریب ہے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی کو بھی چھین لے، اور جب کبھی اس نے روشن کیا تو وہ چل دیتے ہیں اس میں، اور جب کبھی اندھیرے کیے جاتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا ان کی دیکھنے کی سماعت کو بھی لے جاتا اور سننے کی بصارت کو بھی لے جاتا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو عملی منافقت کی مثال یہاں پر دی جا رہی ہے کہ آسان حکم پر دین کی طرف آتے ہیں اور مشکل وقت میں دین سے پھر جاتے ہیں. تو یہاں جیسے بتایا جا رہا ہے نا کہ وہ چل دیتے ہیں اور وہ اندھیرا کیا جاتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں، یعنی کہ روشنی میں صرف روشنی میں دین کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ جب آسان ہوتا ہے تو دین کا کام کرتے ہیں، اور مشکل لگتا ہے تو آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. اندھیرے ہوتے ہیں تو اندھیرے میں جیسے انسان کھڑا ہو جاتا ہے، تو اندھیرے میں بیٹھنے کے بجائے، اندھیرے میں کام کرنے کے بجائے تو وہ رک جاتے ہیں، اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کی مکمل صلاحیت نہیں چھینی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے مکمل صلاحیت تو نہیں چھینی. یہاں تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو چھین لیتا، لیکن چھینی نہیں گئی تھی. ہر شخص کہیں نہ کہیں قول و فعل کا تضاد رکھتا ہی ہے، کہیں نہ کہیں منافقت کی خوبیاں پائی ہی جاتی ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، جن منافقوں کے نام انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے ان میں عمر کا نام تو نہیں؟ حضرت خنزلہ نے کہا کہ نافقہ خنزلہ منافق ہوں گے، یعنی وہ اپنے پر منافقت کا خوف رکھتے تھے، انہیں اپنے اوپر ہی منافقت کا خوف تھا. ابو بکر فرماتے ہیں میری بھی یہی کیفیت ہے، یعنی کہ ابو بکر بھی یہی خوف رکھتے تھے کہ کہیں وہ منافقوں میں سے نہ ہو جائیں، اور حضرت خنزلہ کو بھی خوف تھا کہ کہیں وہ منافقوں میں سے نہ ہو جائیں، کیونکہ یہاں جیسے بتایا گیا ہے کہ منافقت کی ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبیاں پائی جاتی ہیں، تو اس سے ہم سب کو محفوظ رہنا ہے اور اس کے لیے دعا مانگتے رہنے چاہیے. لیکن آج ہم اپنے آپ کو سچے پکے مومن اور منافقت سے دور سمجھتے ہیں. وہ تو صحابہ تھے لیکن جب بھی انہیں منافقت کا خوف تھا، لیکن ہم تو ایک عام انسان ہونے کے باوجود بھی ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ منافقت ہمارے اندر بھی ہو سکتی ہے. صرف ہوتا ہی اس میں ہے جس کو منافقت کا ڈر چلا جاتا ہے، یعنی کہ منافقت ایسے لوگوں میں ہی ہوتی ہے جن سے منافقت کا ڈر نکل جاتا ہے کہ منافقت ہمارے اندر نہیں ہو سکتی، بھیا ہم تو بہت پاک صاف ہیں. تو ایسے لوگوں میں ہی منافقت زیادہ ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو، کیونکہ منافق کیا سمجھتا ہے، منافق اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ہی سب سے زیادہ سمجھدار ہوں، اور ہم تو دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارا مذاق کوئی نہیں اڑا سکتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا خود کا مذاق اڑاتا ہے. ورنہ ہر سچے مومن کو اپنے رب سے منافقت کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میں منافقوں میں سے نہ ہو جاؤں. تو اس لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ہمیں ہماری سماعت، ہماری بصارت اور ہماری قوت سے مستفید کر اور انہیں ہمارا وارث بنا دے. یا اللہ تو ہم سے یہ صلاحیتیں نہ چھیننا اور ہمیں ہدایت پر ہی قائم رکھنا. آیت نمبر 21. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقكم والذین من قبلكم لعلکم تتقون. اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. یہاں پر لوگوں کو رب کی عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو. وہ رب کون سا رب؟ یعنی کہ وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا اور وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ. تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے
यहाँ ये बताया जा रहा है कि अपने रब की इबादत करो, उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करो, वो जिसने तुम्हें पैदा किया ताकि तुम बच जाओ। यानी कि आखिरत के दिन हमें जजा और सजा उसी की तरफ से मिलेगी। तो हमें क्या करना है, सिर्फ उसकी इबादत करनी है, और मोहब्बत में सबसे पहला दर्जा अल्लाह ताला का है। देन अल्लाह ताला के बाद आपकी फैमिली, आपके काम काज जो भी है, वो सारी चीजें बाद में आती हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी सिर्फ अल्लाह ताला है, तो सबसे बढ़कर उनसे मोहब्बत करनी है। और मोहब्बत का इजहार हम कैसे करते हैं? मोहब्बत का इजहार हम अमूमन इस तरह से करते हैं कि हमें अपने बच्चों से मोहब्बत है, तो हम उनसे शफकत से नरमी से बात करते हैं, उनके लिए हर चीज करने के लिए तैयार हैं, उनको अच्छे स्कूल्स में भेजते हैं, हर चीज चाहते हैं कि उनके लिए बेहतर से बेहतर हो। हम उनके लिए चाहे कितना भी कर लें, लेकिन हमें लगता है कि हम कम कर रहे हैं, हम उनके लिए और करें और करें। पेरेंट्स की मोहब्बत ऐसी ही होती है। अगर आप लोगों के बच्चे होंगे तो आपको डेफिनेटली आपको पता होगा कि जो मोहब्बत का दर्जा है औलाद के लिए, वो एक क्या हो सकता है पेरेंट्स के लिए। तो जैसे आपने अपने बच्चों को पैदा किया है, वैसे अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है। तो जब हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने चिल्ड्रन से, तो अल्लाह ताला की भी हमसे एक्सपेक्टेशंस हैं। हालांकि उसे हमारी कोई जरूरत नहीं है, हमारी तस्बीहात की, हमारे जिक्र की, हमारे कौल फेल की उसे कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए तो फरिश्ते ही काफी हैं। लेकिन ये तो हमारा एक इम्तिहान है कि हम उसमें पास होते हैं या नहीं होते। दुनिया में गुनाहों और मुश्किलात से बच जाओ, और आखिरत में जहन्नम से बच जाओ। इसलिए दुनिया की मुश्किलात से भी बच जाएंगे हम। यानी कि दुनिया में जब इंसान को कोई मुश्किलें आती हैं, तो वो किसकी वजह से आती हैं? या तो वो अपने रब की इबादत का हुकूक सही से अदा नहीं करते, जिसने उनको पैदा किया है, या फिर वो अल्लाह ताला से डरते नहीं है। तो ये दोनों ही चीजें बहुत जरूरी है, अल्लाह ताला से डरते रहना है, अल्लाह ताला की इबादत करनी है। तो ऐसा करने से क्या होगा, यानी कि यहाँ पर ये भी एक पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि जब आप अल्लाह ताला की इबादत करोगे तो दुनिया में गुनाहों से बचोगे और मुश्किलात से भी बचोगे। और साथ में आखिरत में जो आपको फायदा होगा, यानी दुनिया में फायदा और आखिरत दोनों ही फायदे यहाँ आपको बताए जा रहे हैं। दुनिया में क्या फायदा है कि आप गुनाहों से बच जाओगे और मुश्किलों से बच जाओगे। और आखिरत का फायदा क्या होगा कि आप जहन्नम से बच जाओगे। और जहन्नम से बच जाओगे तभी तो जन्नत मिलेगी। आयत नंबर 22। الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون। तो यहाँ नंबर 22 में ट्रांसलेशन पहले मैं आपको बता देती हूँ। अल्लज़ी जअला, वो जात जिसने पैदा किया तुमको, जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए, लकुमुल अर्दा जमीन को, फिराशं व समा, उसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया और आसमान को छत बनाया। वसमा बिना, और आसमान को छत बनाया। जमीन को हमारे लिए फर्श बना दिया, उसे बिछा दिया हमारे लिए, और आसमान को हमारे लिए छत बना दिया, जिसे घर पे एक छत होती है। व अनज़ला मिनस समाई, और उसने नाजिल किया आसमान से माअन, पानी। अखरजा, फिर निकाले उसमें से, किसमें से निकाले? जमीन में से और पानी में से क्या निकाले? मिनत समराती, फल, रिज्क लकुम, जिसको उसने रिज्क बनाया तुम्हारे लिए। उसने हमारे लिए जमीन से पानी तो निकाला ही, साथ में उससे हमारे लिए नबातात भी उगा दिए, फल उगा दिए, रिज्क उगा दिए, सब्जियां, हर चीज आपको खाने के लिए अवेलेबल है, आपको खाने के लिए। फला तजअलु लिल्लाहि अंदादा, तो ना तुम बनाओ अल्लाह के लिए कोई शरीक। व अंतुम तालमून, और तुम जानते हो। यानी कि सबसे पहले तो आयत नंबर 22, इबादत के लायक वही है, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करनी है, कि सब कुछ उसने बनाया है। पॉइंट नंबर 2, इबादत के लिए कुरान पढ़ने की जरूरत है, ताकि पता चले अल्लाह को क्या पसंद है और क्या नापसंद चीजें हैं।
तो हम कुरान को किस लिए पढ़ रहे हैं? ताकि हमें पता चले हम अल्लाह ताला को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। जब तक हम सिर्फ कुरान को पढ़ेंगे, सिर्फ अरेबिक पढ़ेंगे, तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम अरेबिक अरेबिक तो है नहीं कि हमारी अरेबिक लैंग्वेज है और हमें वो अच्छे से समझ आती है। हमें तो उसके लिए ट्रांसलेशन और तफसीर का पढ़ना जरूरी है ना। तभी तो हम उसको समझ पाएंगे कि अल्लाह ताला को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। तो इसीलिए हम इस कुरान को सीख रहे हैं ट्रांसलेशन और तफसीर के साथ, ताकि हमें पता चले कि अल्लाह ताला को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। इबादत के लिए चार लफ्ज याद रखें। इबादत के लिए हमें सिर्फ चार लफ्जों को याद रखना है। कौन से चार लफ्ज हैं वो? फर्स्ट, जाहिरी, जो हमारा जाहिर है। सेकंड, बातिनी, जो हमारे अंदर है। थर्ड है हमारे आमाल। और फोर्थ है हमारी अकवाल, यानी कि बातें, जो हम बातें करते हैं। आयत नंबर 23। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين। आयत नंबर 23। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? व इन कुंतुम, और अगर हो तुम, फी रैबिन, शक में, और अगर तुम शक में हो, किस चीज के बारे में? मिम्मा नज़्ज़लना, उसमें से जो नाजिल किया हमने, यानी कि अल्लाह ताला ने जो नाजिल किया, अगर तुम उसमें किसी चीज के बारे में शक में हो, अला अब्दिना, किस पर नाजिल किया? अपने बंदे के ऊपर। अपने बंदे के ऊपर जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, अगर तुम उस चीज के बारे, उसमें से किसी चीज के बारे में शक में हो, तू बिसूरतिन, बस ले आओ कोई सूरत, मिन मिसली, इस जैसी, इस जैसी कोई सूरत ले आओ, अगर तुम्हें इस किताब में कोई शक है। वदउ शुहदाकुम, और बुला लो अपने गवाहों को। अपने गवाहों को भी साथ ही बुला लेना, क्योंकि जब हम किसी चीज को पेश करते हैं, अमूमन कोर्ट में भी क्या होता है कि हमें वहां पर अगर कोई रिहाई चाहिए, कोई बेल वगैरह करानी, तो उसके लिए गवाह चाहिए होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी गवाहों की जरूरत है। मेन दूनिल्लाह, कौन सा गवाह? अल्लाह के सिवा कोई भी गवाह। इनकुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, तो कोई भी गवाह ले आओ, कोई सूरत ले आओ इस जैसी, कोई आयत ले आओ इस जैसी, और साथ में गवाह को भी लाओ। और अगर तुम सच्चे हो तभी तुम सच्चा करार पाओगे, बट ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आज तक इस जैसी सूरत ना कोई बना पाया है और ना कोई बना सकेगा। लोगों ने कोशिशें भी बहुत की है, लेकिन वो हमेशा नाकाम हुआ है। فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين। तो यहाँ 24 में क्या बताया जा रहा है? فإن لم تفعلوا, और ना तुम कर सको, वलन तफअलु, और हरगिज नहीं तुम कर सकोगे। यहाँ चैलेंज भी दे दिया अल्लाह ताला ने। और अगर ना तुम कर सको, तो हरगिज तुम कर ना सकोगे। फत्तकुन नार अल्लती, तो बचो आग से, वो जो वकूदुहन नासु, ईंधन है उसका लोग, उस आग से बचो जिसका ईंधन लोग हैं। वल हिजारा, और पत्थर, उस आग से बचो जिसका ईंधन लोग हैं और पत्थर है। और इद्दत लिल काफिरीन, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और ऐसे लोग भी काफिर ही हैं जिनको इस किताब में कोई शक होता है, या इसको इनकार करते हैं, या मानते नहीं है, या इस पर अमल नहीं करते। कुरान जैसी कोई चीज इंसान नहीं बना सकता, ये अल्लाह की तरफ से चैलेंज है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने साफ साफ चैलेंज कर दिया है। अगर कुरान के बगैर जिंदगी बसर की, अल्लाह को नाराज करके, तो अंजाम बड़ा भयानक होगा। और अंजाम क्या होगा? साफ साफ बता दिया गया है। वो आग उनका अंजाम है जिसका ईंधन लोग और आग है। आयत नंबर 25। وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار
कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़ा من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اور خوشخبری دے دو وبشر الذین، یہیں سے ٹرانسلیشن کر دیتی ہوں ایک بار. وبشر الذین، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان لہم جنات تجری، بے شک ان کے لیے باغات ہیں بہتی ہیں، من تحت الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، کلما رزقو، جب کبھی وہ رزق دیے جائیں گے، منہا، اس میں سے، من ثمرات رزقا، پھلوں میں سے کوئی رزق، قالوا هذا الذي رزقنا، وہ کہیں گے یہ وہ چیز ہے رزق دیے گئے ہم، من قبل، اس سے پہلے، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ دیے جائیں گے ساتھ اس کے ملتے جلتے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو آیت نمبر 25 میں بتایا جا رہا ہے کہ جنت میں دیے جانے والے پھل انہونے نہ ہوں گے، ان سے مومنین مانوس ہوں گے. یعنی کہ وہ جو پھل ہے، تو جیسے انہوں نے کہا یہاں پر ابھی پیچھے انہوں نے کہا کہ وہ دیے جائیں گے رزق، اس میں سے پھلوں میں سے کوئی رزق، وہ کہیں گے یہ وہ چیز ہے رزق دیے گئے ہیں اس سے پہلے. یعنی کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یہ چیز اس سے پہلے بھی دی گئی ہے، تو وہاں کوئی انہونے پھل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ان پھلوں سے مانوس ہوں گے. جیسے انسان کسی کے ساتھ رہتا ہے تو وہ ان کو پہچانتا ہے، تو اسی طرح وہ ان پھلوں سے مانوس ہوں گے، ان کو پہچانیں گے. لیکن ذائقہ بہت مختلف ہوگا ان کا، ایسا ذائقہ انہوں نے پہلے کبھی چکھا ہی نہ ہوگا. وہاں ان کے لیے ظاہری اور باطنی طور پر پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس لیے تیار کر لیں. اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے اور اس کے لیے ہمیں تیاری کر لینی ہے. اس جنت کے لیے کیا شرائط بتائی گئی ہیں، وہ شرائط میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جنت کے لیے کیا شرائط ہے؟ ایمان کے بعد عمل صالح کی. سب سے پہلے تو ایمان، اور اس کے بعد عمل صالح یعنی کہ نیک عمل. عمل صالح میں 4 اہم اجزاء ہیں. عمل صالح میں سب سے 4 اہم جو پوائنٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ علم، اچھی نیت، صبر اور اخلاص. علم بھی حاصل کرنا ہے، علم سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے. اس کے پیچھے نیت کیا ہے؟ اچھی نیت ہونی چاہیے، جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر ہونا چاہیے. صبر کا ہونا بہت ضروری ہے، پیشنس، پیشنس کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ پینٹنگ کر رہے ہیں، اگر آپ ایک ہی کلر کے اوپر اوور لیپنگ کریں گے تو کوئی بھی کلر آپ کا بن نہیں پائے گا. ایک کلر کو سوکھنے کے بعد اس کے اوپر دوسرا کلر اپلائی کرنے کے لیے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا، تبھی آپ کی پینٹنگ میں نکھار آئے گا. تو صبر بھی بہت ضروری ہے، جتنا زیادہ صبر کرو گے اتنا زیادہ بیٹر ہوگا. اور اخلاص بھی بہت ضروری ہے. نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 26. ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. آیت نمبر 26. تو یہاں بتایا جا رہا ہے بے شک اللہ نہیں شرماتا ان یضرب مثلا ما بعودہ،
کہ بیان करे मिसाल जो मच्छर की है। एक मच्छर की मिसाल देने से भी अल्लाह ताला नहीं शर्माता। फमा को कहा, बस जो उसके ऊपर हो, बढ़कर हो। अमल लजीना आमनो, तो वो लोग जो ईमान लाए। फयअलमूना, तो वो जानते हैं, इन रखते हैं, अन्नहुल हक, बेशक वो हक है, मिन रब्बिहिम, उसके रब की तरफ से। व अमल लजीना कफरू, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। माजा अरादल्लाहु बिहाजा मसला, क्या कुछ इरादा किया अल्लाह ने साथ इस मिसाल के। अल्लाह ताला ने इस मिसाल के साथ क्या इरादा किया है। युदिल्लु बिही कसीरा, गुमराह करता है साथ इसके बहुत सो को। जो लोग कुफ्र करते हैं वो कहते हैं कि अल्लाह ताला इस मिसाल के साथ क्या इरादा करता है। अल्लाह ताला तो इस मिसाल के साथ बहुत सो को गुमराह कर रहा है। जो कुफ्र करते हैं वो ऐसा समझते हैं। लेकिन आगे क्या बताया जा रहा है। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, नहीं वो गुमराह करता। अल्लाह ताला किसी को गुमराह नहीं करता साथ इसके, इल्लल फासिकीन, मगर फासिक लोग। जो लोग फासिक हैं वही इसके साथ गुमराह होंगे, ईमान वाले इस मिसाल से गुमराह होने वाले नहीं है। अल्लाह ताला बंदों से ऐसी जबान में बात करते हैं जो समझ में आने वाली हो। इसलिए अल्लाह ताला एक मच्छर की मिसाल लेने से भी नहीं शर्माता। अगर इंसान को मच्छर की मिसाल से समझ में आ रहा है तो अल्लाह ताला ने उसी को ले लिया। ईमान वाले छोटी से छोटी मिसाल पर भी खुश हो जाते हैं, और हमारे रब की तरफ से है, उनको पता होता है। बंदों के गुमराह होने में उनका अपना कसूर होता है, क्योंकि वो मानना नहीं चाहते तो वो गुमराही को ही अपने लिए पसंद करते हैं। जो रब के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करता है, अल्लाह उसे हिदायत की तौफीक देता है। उसके बरक्स फासिकों को हिदायत की तौफीक नहीं मिलती। जो अल्लाह ताला के सामने सर तस्लीम खम करता है, अल्लाह ताला के अहकाम को मानता है, अल्लाह ताला भी हिदायत ऐसे ही लोगों को देता है। इसके बरक्स जो लोग फासिक होते हैं, हिदायत को मांगते ही नहीं, अल्लाह ताला उनको तौफीक देता ही नहीं है। जो अल्लाह की हुदूद तोड़ते हैं, अल्लाह ताला उनको भी तौफीक नहीं देता। तो इसमें इंसान का अपना कसूर होता है। इंसान चाहे तो सीधा रास्ता इख्तियार करे, इंसान चाहे तो गलत रास्ता इख्तियार करे। और इसके लिए सबसे बेहतरीन दुआ कौन सी है, जो सबसे शुरू में आपको पहले दिन ही सिखा दी गई थी। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इसको आप ऐसा तस्बीह भी पढ़ सकते हो, ऐसा अज़कार सुबह शाम में नमाजों के बाद भी पढ़ सकते हो। ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता। الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है। वो लोग, अल्लज़ीना यक़ूदूना, वो लोग जो तोड़ देते हैं, अहद अल्लाह, अल्लाह के अहद को, मिन बादि मीसाक़िही, उसके पक्का करने के बाद, वयक़तऊना, और वो काट देते हैं, मा अमर अल्लाह, जो हुक्म दिया अल्लाह ने उसको मानते नहीं है, बिही, साथ उसके, अय्युसला, के जोड़ा जाए, वयफ़्सिदूना फिल अर्द, और वो फसाद करते हैं जमीन में। उलाइका हुमुल खासिरून, तो यही लोग खसारा पाने वाले हैं। तो यहाँ फासिकीन की कुछ सिफातें बता दी गई हैं। तो फासिकीन की क्या सिफातें यहाँ पर हाईलाइट की गई है, कि अल्लाह ताला के अहद को पक्का करने के बाद तोड़ देते हैं, और नंबर टू, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते, और नंबर थ्री, फसाद करते हैं। ये तीन चीजें यहाँ पर बता दी गई। जो मुनाफिक, जो फासिक होते हैं, लोगों को गुमराह करने वाले जो लोग होते हैं, उनमें ये क्वालिटीज होती हैं। एक तो जब वादा करते हैं तो उसको तोड़ देते हैं, अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते, और फसाद करते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया कि फासिकीन कौन होते हैं, जो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का पास नहीं रखते, अल्लाह की कसम खाकर बंदों के साथ किए गए अहद तोड़ देते हैं। अल्लाह की कसम खा लेते हैं बंदों को यकीन दिलाने के लिए, लेकिन बाद में कसम को तोड़ देते हैं। कता रहमी करते हैं, यानी कि रिश्तों को तोड़ते हैं। उस कौम पर अल्लाह ताला की रहमत नहीं होती जो कता रहमी करने वाली हो, यानी कि ऐसे लोगों पर भी फिर अल्लाह ताला की रहमत नहीं होगी जो लोगों से रिश्तों को तोड़ते हैं। सुलह रहमी, सुलह रहमी जो है, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक के फायदे यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं।
सदा रहमी यानी कि रिश्तेदारों से अच्छे सलूक के फायदे। तो ये कुछ फायदे मैं आपको बता देती हूँ, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। रिस्क और उम्र में बरकत होती है। रिस्क और उम्र में बरकत होती है रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने से। बाहर वालों से तो हमारा सलूक अच्छा होता है, ज्यादातर हमारी अनबन किन लोगों से होती है? जो लोग हमारे घर के होते हैं उनसे ज्यादातर हमारी अनबन होती है। तो रिस्क और उम्र में बरकत होती है। और हुस्न सलूक ये है कि हर हाल में अच्छा करना। वो लोग हमारे साथ चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, हमें हर हाल में सिर्फ अच्छा ही करना है। ऐसा करने वालों का अच्छा अमल लोगों के रवैये के ताबे नहीं होता कि लोग अच्छे हो तो वो भी अच्छे होंगे, और लोग बुरा करें तो वो भी बुरे होंगे। बल्कि अल्लाह ताला के मुताबिक वो चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, हमें अपने अमल को दुरुस्त ही रखना है, क्योंकि ये भी मुनाफिकत की अलामत होती है। और मोमिन बदअखलाक नहीं होता, तो यहाँ पर ये साफ साफ बता दिया गया मोमिन बदअखलाक नहीं होता। तो बदअखलाकी से बचने के लिए, जो अगर हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हमें उसके साथ बुरा नहीं करना, किसी के साथ बुरा करना भी बदअखलाकी होता है। आयत नंबर 28। कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता फअहयाकुम ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون। आयत नंबर 28। किस तरह तुम कुफ्र करते हो अल्लाह के साथ, वकुन तुम अम्वातन का अहयाकुम, और थे तुम मुर्दा, बस उसने जिंदा किया तुमको, तुम मुर्दा थे उसने जिंदा किया तुमको। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो मौत देगा तुमको, सुम्मा युहयीकुम, फिर वो जिंदा करेगा तुमको, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर उसकी तरफ तुम लौटाए जाओगे। तो यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि इंसान पहले कुछ भी नहीं था, अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया, लेकिन इंसान को जब मौत आ जाएगी अल्लाह ताला फिर एक बार उसको जिंदा करेगा, और वो फिर अपनी असल हालत में होगा, उसके बाद जजा और सजा दी जाएगी। आयत नंबर 29। هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم। هو الذي वो अल्लाह वो जात है, खलकलकुम, जिसने पैदा किया तुम्हारे लिए, माफिल अर्जी, जो जमीन में है, जमीअन, सारे का सारा, जमीन में जो कुछ भी है वो सारा का सारा सिर्फ अल्लाह ताला ने पैदा किया है। सुम्मस्तवा, फिर तवज्जो फरमाई, इला समाई, आसमान की तरफ, फसव्वाहुन्ना, दुरुस्त बनाया उनको, सबआ समावात, सात आसमान, उसने एक के ऊपर एक तह बते सात आसमान बनाए हैं। वहुवा बिकुल्ली शैइन अलीम, और वो हर चीज को जानने वाला है, उसके लिए ऐसा करना कुछ मुश्किल नहीं है, और वो हर चीज को जानता है। अल्लाह ताला के लिए कुछ भी करना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है आयत नंबर 29 में, अल्लाह ताला वो जात है जिसने हमें पैदा किया है, और जमीन में जो भी कुछ है, जमीन आसमान दरख्त सितारे सैयारे सूरज चांद, जो कुछ भी जमीन में पूरी कायनात में है, वो सारा का सारा सिर्फ अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। और फिर उसने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई, जमीन में तो ये सब कुछ डाल ही दिया, फिर आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई, आसमान में सूरज चांद परिंदे बना दिए, आसमान में उड़ने के लिए, आसमान की खूबसूरती के लिए, उसको सजाने के लिए सितारे बना दिए, और तह बते एक के ऊपर एक सात आसमान भी बना दिए। और उसने दुरुस्त बनाया है, बिल्कुल दुरुस्त बनाया है सात आसमानों को, उस जैसा कोई बना ही नहीं सकता। वह बिल्कुल शैइन अलीम, और वो साथ हर चीज के जानने वाला है, खूब इल्म रखने वाला है। हर चीज को जो भी कुछ उसने बताया है, हत्ता कि एक सुई तक भी, हर चीज का उसे बहुत अच्छे से इल्म है, उसे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, वो हर चीज को बहुत अच्छे से जानता है। तो आज हम यही तक करेंगे आयत नंबर 29। कल हम करेंगे इंशाल्लाह आयत नंबर 30 से। दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।